कि ये तो वो पार्टी थी जो कहते थे कि ये सब चोर है, ये सब मुल्क दुश्मन है, हमने जनाब मदीने की रियासत बनानी है और हम असम्बलियों से बाहर आ रहे हैं। अब आप देखें ना, फाहम तफहीम क्या खूबसूरत अंदाज से सीएम KPK कर रहे हैं और जमहूरियत को परवान चढ़ा रहे हैं। कमाल है भाई, इस पर सलाम पेश किया जाता है। नंबर 1 जो बानी चेयरमैन बैठे हुए हैं वो सिर्फ एक फिक्रा कह दें यार अलीमा बाजी या गौहर साहब जो फैसला करेंगे सबका कबूल है, मसाइल तय हो जाएंगे। या तो वो खुद नहीं करना चाहते। मजहर बडलाल साहब, आप मुझे बताएं, अली अमीन गंडापुर तो बज़ाहिर हॉट वाटर्स में मौजूद हैं, इधर से भी परेशान हैं, उधर से भी परेशान हैं। मुनीज़े देखिए, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से मसला हल हो जाए और इसीलिए बैरिस्टर सैफ ने बानी चेयरमैन से मुलाकात की थी और वहाँ से नाम जो थे वो आए थे और उसमें इत्फाक से मिर्ज़ा अफरीदी का नाम भी शामिल है। अब सारा जो मसला बना हुआ है PTI के कारकुनान में और इनमें वो मसला बना हुआ है मिर्ज़ा अफरीदी का नाम। लेकिन चूँकि बैरिस्टर सैफ जो लिस्ट लेकर आए वो कहते हैं कि जी मिर्ज़ा अफरीदी का नाम शामिल है और एक तरह से जो वहाँ अपोजिशन है यानी जो वफाक में हुकूमत है उन पार्टियों में और PTI में एक माहिदा भी हो गया और 5 और 6 की रेशो भी तय होगी कि 5 सीटें अपोजिशन को मिलेंगी और 6 सीटें वहाँ की हुकूमत को मिलेंगी यानी PTI को मिलेंगी। लेकिन अब वो जो 2-3 अरकान हैं PTI के जिन्होंने कागजात जमा कराए थे वो खड़े हो गए हैं और सुनने में ये आ रहा है कि कुछ ग्रुप्स भी उन्हें जो है वो आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप खड़े रहें। पता नहीं जेल से जो नाम आए हैं वो इमरान खान ने दिए भी हैं या नहीं दिए या क्या हुआ है या क्या नहीं। तो ये एक रौला बना हुआ है। मुझे लगता है कि जिन कुव्वतों ने असम्बली का इजलास में हलफ बर्दारी ना होने के बायस गवर्नर की तरफ रुख करवा दिया है और वो हलफ ले रहे हैं मखसूस सीटों पे मुंतखब होने वालों के लिए, वही कुव्वतें मेरा ख्याल है उन्होंने ये तकसीम करवाई थी 5 और 6 की। तो मेरा ख्याल है बिल आखिर वो अरकान बैठ जाएंगे और गंडापुर जो है वो कामयाब हो जाएंगे। अगरचे वो इस वक्त परेशान हैं लेकिन कामयाब हो जाएंगे वो अरकान, मेरा ख्याल है उनके बैठ जाएंगे। अच्छा ठीक है, अगर ये अगर मगर की किसी वैसे कैफियत है, शहजाद हुसैन भट्ट साहब से पूछ लेते हैं। शहजाद साहब, खुर्रम ज़ीशान साहब ये फरमा रहे हैं कि ये फैसला इमरान खान का नहीं हो सकता और अगर ये फैसला खान साहब का हुआ भी तो फिर पार्टी कारकुनान इसको मानने से इनकारी क्यों है? देखें काबिल एहतराम मुनीज़े, सबसे पहली बात तो आसान अल्फाज में कर ली जाए कि CM KPK को शिकस्त नहीं होनी। वो जिस खूबसूरत अंदाज से खेल रहे हैं वो कमाल खेल रहे हैं, उन्हें महारत है अपने इस काम पे खेलने पर और वो जिस तरह खेल रहे हैं वो अफ़ाम तफ़हीम से खेल रहे हैं। यानी अफ़ाम तफ़हीम से खेलने का मतलब ये है कि ये तो वो पार्टी थी जो कहते थे कि ये सब चोर है, ये सब मुल्क दुश्मन है, हमने जनाब मदीने की रियासत बनानी है और हम असम्बलियों से बाहर आ रहे हैं। अब आप देखें ना, अफ़ाम तफ़हीम क्या खूबसूरत अंदाज से CM KPK कर रहे हैं और जमहूरियत को परवान चढ़ा रहे हैं। कमाल है भाई, इस पर सलाम पेश किया जाता है। नंबर 1। नंबर 2, मैं समझता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम जितनी आ रही है ये सारी बानी चेयरमैन की खुद वजह से आ रही है। आप गौर करें, बानी चेयरमैन ने क्या अपने बाद किसी को इस पार्टी का सरबराह बनाया है? क्या अलीमा बाजी सरबराह है? KPK CM सरबराह है? और भाई बात की बोलियां तो बोली जाएंगी, जब हम 5 अफराद बोलना शुरू हो जाएंगे तो जो एंकर मुनीज़े है वो क्या करेगी? एक शख्स ने बोलना है ना, मुनीज़े प्रोग्राम स्टार्ट करेगी, मुनीज़े प्रोग्राम एंड करेगी। जब सब बोलना शुरू हो जाए तो ये नहीं काम चलेगा। तरीका वारदात ये होता है, यहाँ पर 6 अफराद इकट्ठे हो गए हैं, हर शख्स अपनी बोली बोल रहा है। मुनीज़े जब तक जो बानी चेयरमैन बैठे हुए हैं वो सिर्फ एक फिक्रा कह दें कि यार अलीमा बाजी या गौहर साहब जो फैसला करेंगे सबका कबूल है, मसाइल तय हो जाएंगे। तय तो वो खुद नहीं करना चाहते। जी मुनीज़े, ठीक है, मैं समझ रही हूँ। आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि कंफ्यूजन पैदा है। एक तरफ बैरिस्टर गौहर हैं, एक तरफ अली अमीन गंडापुर हैं, फिर अलीमा बाजी भी कभी कभी सुनाई दे रही हैं, तो मुख्तलिफ आवाज़ों से एक कंफ्यूजन पैदा हो रही है। लेकिन एक कंफ्यूजन बड़ी बुनियादी है और वो अली अमीन के किरदार पर सवालात उठ रहे हैं, जो कि बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि क्या वो संजीदा हैं भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, क्या उनकी वफादारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है भी, या फिर वो 2 कश्तियों के सवार हैं। सायरा जी अगर ये समझने में हमारी मदद कर दें तो आसानी होगी। अस्सलाम वालेकुम। अभी हमारे काबिल एहतराम भट्ट साहब बड़ी बातें कर रहे थे, बानी का कसूर है। अभी बानी का कसूर है, बानी ने खुद ब खुद अपने आप को
उस काल कोठड़ी में कैद किया हुआ है। बानी ने ही सबको बोला हुआ कि खबरदार मेरी आवाज़ भी बाहर ना जाए, ना मुझे कोई अदालतों में पेश किया जाए, अदालत उठाकर यहाँ लाई जाए, और मेरा कोई बयान, एक तस्वीर, मैं इतना बड़ा मुजरिम हूँ कि मेरी आवाज़ बाहर ना निकले, मेरा चेहरा किसी को दिखाई ना दे। और ये कह रहे हैं कि अपने बात किसी को बनाया नहीं। मैं असेंबली में थी जब पूरी अपोजिशन नून लीग की भाग भाग के लंदन जाती थी फैसले करने। वहां पर एक पैरेलल उनका इजलास चलता होता था कि छोटी सी भी बात पूछनी होती थी तो वो भागे भागे जाते थे। फिर वो मियाँ साहब कोई बात कर देते थे, फिर यहाँ से खाकान अब्बासी और ये सब भागे भागे जाते थे। वो बल्कि कोई एक फैसला भी हुआ था जिसमें मैंने वो बोला था ना कि बुल्ले नू समझावन आइयां पैना ते परजाइयां, तो पैने और परजाइयां तो इधर से भागती भागती जाती होती थी। मतलब इस वक्त आप मसले का हल और बिल्कुल वो कहते हैं कि फ्री एंड फेयर बगैर किसी साइड लिए तज्जिया पेश करें, क्योंकि जब हम किसी एक पार्टी पर उंगली उठाते हैं तो वो फिर और भी बहुत सारी बातें होती हैं। बाकी ये कि गंडापुर साहब, हाँ 2 कश्तियों का सवार, तो आप सोचें 2 कश्तियों के सवार का अंजाम क्या होता है। अगर थोड़ी सी भी कश्ती राइट और लेफ्ट स्पीड पकड़ ली तो बीच वाला खड़ा जो बंदा 2 पाँव रख के बैठा हुआ है वो तो गया। दूसरा जो उनके तहफ्फुज़ात है वो बैरिस्टर सैफ पर है। बैरिस्टर सैफ एक पहला पठान था जो एक एमक्यूएम का सेनेटर भी था, फिर उसके बाद वो यहाँ पर आए। और उसके बाद आप मुझे बताएं, एक वहम कोई मैंने कल भी आपको कहा था कि कोई यहाँ पर कोई इतना वलीउल्लाह या कोई वो नहीं है कि जो इंसान बिल्कुल वो देखे अभाम तो आते हैं ना कि किसी और को मिलने नहीं दिया जाता, मगर ये शख्स फौरन वहां से केपीके से निकलता है और वहां पहुंच जाता है। और सायरा जी, आपका टाइम भी मुकम्मल हो गया और आपका पॉइंट भी आ गया है, लेकिन असल में जो सेनेट इलेक्शंस की बात है ना, वो अभी एक केओस से सिचुएशन पैदा किए हुए है। दोनों आप समझ लें, जमात के अंदर भी, जमात के बाहर भी, क़यादत में भी और जो क़यादत में नहीं है उनमें भी। देखें, जिसने ये सारी मजलिस सजाई है ना केपीके के अंदर सेनेट के इंतखाबात की, पसे पर्दा या पर्दे के पीछे या फ्रंट लाइन पे, उसने बड़े खूबसूरत तरीके से कार्ड खेले हैं। पहले एक जमात की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया गया, अक़लियत को अक्सरियत में तब्दील किया गया। फिर जिस वक्त स्पीकर सूबाई असम्बली जो है इजलास बुलाने के लिए तैयार नहीं थे तो फैसल करीम कुंडी जो है वो बाहर आ गए और उन्होंने कहा कि जी हम तो ये बाकायदा हर चीज़ को मुमकिन बनाएंगे। फिर अदालत का फैसला आ गया, आज वो हलफ भी उठाने वाले हैं। यानी एक पूरा का पूरा खेल जो है वो पहले से सजा था। फिर आपने देखा कि अफाम तफहीम की सियासत भी हो गई पीटीआई के अंदर भी और हुकूमती जमातों के अंदर भी, और वो एक 6-5 का फार्मूला जो है वो भी तय हो गया, क्योंकि बहुत से लोग पीटीआई के अंदर डबल विकेट के ऊपर खेल रहे हैं और डबल विकेट पे खेल के कहीं बानी पीटीआई को अपनी वफादारी का यकीन दिलाते हैं, कहीं इस्टेब्लिशमेंट को अपनी हमायत का यकीन दिलाते हैं, कभी हुकूमती जमातों को अपनी हमायत का यकीन दिलाते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे खिचड़ी पकड़ी है। और जैसे मैंने कल कहा था कि सेनेट की टिकटों को अगर आप 1 to 1 भी डिस्कस करें तो दोनों तरफ की जो टिकटें माशाल्लाह जिस अंदाज से बांटी गई हैं और जिस तरह से एटीएम मशीनें आई हैं, उससे अंदाज़ा लगा लें कि हमारे इंतखाबात की सियासी साख क्या है, हमारे इंतखाबात और जमहूरियत की सियासी साख क्या है। इन सेनेट के इंतखाबात को हमेशा से मुतनाज़ा बनाया गया है। पिछले कई अरसे से सेनेट के इंतखाबात जो हैं उनके ऊपर बाकायदा बोलियाँ लगती थी, और अब जब बोलियों की बारी आई तो फिर अब वो बोली जो है इलेक्शन से पहले एक बोली में चली गई है। तो ये सारा खेल तो मुझे एक आर्टिफिशियल खेल नज़र आता है और मुझे नहीं लगता इससे कुछ सियासत और जमहूरियत, आइन और कानून की बालादस्ती का मसला है, बल्कि ये एक ताकत का खेल है। ठीक है, डिबेट को ओपन करते हैं और शहजाद हुसैन भट्ट साहब आपसे आगाज करते हैं। कहा यह जा रहा है और ये बात सलमान आबिद साहब भी कर रहे हैं कि केपी में हम देख रहे हैं कि हुकूमत और अपोजिशन मिलकर सेनेट इंतखाबात लड़ने जा रही है। देखिए काबिल एहतराम मुनीज़े, बात सिर्फ ये है कि ये जो 5 अफराद को टिकट्स दी गई है सेनेट की, बरला साहब आपको उनके नाम पता है कौन कौन से हैं? अफरीदी साहब, हाँ बताएंगे जरा। आजम सवाती और नूरुल हक कादरी, फैसल जावेद, मुराद सईद, ये लोग हैं। ये जो 5 अफराद हो गए, 6 अफराद पीटीआई के हो गए और 5 उधर हो गए। हाँ जी। अब मुराद सईद क्या इलेक्शन अगर जीत भी गए तो क्या मुझे ये बता दें कि वो ओथ लेने आएंगे? सीट तो खाली रही। एक दूसरा मुझे ये भी बता दें कि जो अफरीदी भाई हैं वो क्या हैं और वो वक्त आने पर किसको वोट देंगे? ये 2 बातों के जवाब जरा मुझे दोनों भाई दे दें। देखिए मुराद सईद, मतलब बरला साहब आप ही से कर लेते हैं जी। अच्छा, मैं समझता हूँ कि एक तो 4 लोग जो हैं उन्हें सेनेटर बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक आजम सवाती हैं, एक मिर्ज़ा अफरीदी हैं, एक दिलावर खान है और एक तला महमूद है।
ये बिल्कुल KPK की जो सियासत है उस पर पूरा उतरते हैं। इन चारों को तो कोई ताकत नहीं रोक सकती, ये सेनेटर बन के रहेंगे। बाकी जो सेनेटर आपने कहा कि जी मुराद सईद, देखिए ये जो मुफाहमत हो रही है ये क्यों हो रही है? मुराद सईद आएंगे, मुराद सईद हलफ भी लेंगे और मिर्ज़ा अफरीदी जो हैं वो पहले भी वोट जिनकी मर्जी से बनते हैं उन्हें दे देते हैं, वो जहां कहेंगे दे देंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद को हॉस्पिटल से फिर जेल भेज दिया गया है। अच्छा, गुजारिश तो सुने, गुजारिश ये है, दुनिया में रहते हैं यार आप। और भाई यास्मीन राशिद के सूबे में भी ये काम हो चुका है मुफाहमत वाला। पंजाब में भी लास्ट टाइम यही हुआ था। जो KP में हो रहा है ना, जिसको आप कह रहे हैं कि बंदर बांट हो रही है, मुफाहमत हो गई, और भाई पंजाब में भी तो मुफाहमत हुई थी, पंजाब में भी बंदर बांट हुई थी। अगर उन्होंने कर ली है या करने की कोशिश कर रहे हैं अभी तो आप क्यों उनको ब्लेम दे रहे हैं कि जी वो बंदर बांट कर रहे हैं, वो मुफाहमत कर रहे हैं? मुफाहमत तो पंजाब में भी हुई। मुझे शिकस्त हो गई है। इन्होंने कहा पंजाब और KPK में बंदर बांट हो रही है। ये है PTI मुस्लिम लीग हुई है जी। सायरा जी ये मुफाहमत की सीटें हैं। हाँ, सायरा जी ने जो बात की बैरिस्टर सैफ के हवाले से, बैरिस्टर सैफ तो MKM के नहीं, कभी काफ लीग के भी होते थे। वो तो अच्छा ठीक है, सायरा जी से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सायरा जी, एक बयानिया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, हम तो उस बयानिए की बात करेंगे ना। वो तो यही कहता है कि वो इल्हाक नहीं कर सकता, वो मुफाहमत नहीं कर सकता इनके साथ। चोरों, डाकुओं, लुटेरों वाली बातें हम सबके दिमागों पर नक्श हो गई हैं। तो हम KP में क्या देख रहे हैं? पता नहीं, अब तो देख के लगता है कि जैसे वो आवाम के लिए था, लेकिन जहां पर अपने वो कहते हैं पांव जले तो अपने बच्चे भी। तो अब गंडापुर साहब को पता नहीं पहले डराया कि उनकी गवर्नमेंट चली जाएगी, फिर ये सारी चीजें कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही हम इन सेनेटर्स के ऊपर गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये सियासी फार्मूला है, ये कोई इकट्ठे सियासत थोड़ी कर रहे हैं, ये सियासी फार्मूला है। सियासी फार्मूला पंजाब में भी चला था, सियासी फार्मूला KP में भी चल रहा है। आप इसको क्यों जोड़ रहे हैं कि वो चोरों डाकुओं से इत्तेहाद नहीं करेगा? ये सियासी फार्मूला है। हम ये बात नहीं कर रहे मदर बरलास साहब, हम ये बात नहीं कर रहे। हम सब यहाँ बैठकर कारकुनों की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने कारकुन ये फरमा रहे हैं। जी सायरा जी। जी मुनीजे, मतलब मैं कह रही हूँ हम बात क्यों कर रहे हैं? तो वो अब जो कारकुनों का है, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो बिल्कुल सही है। खुर्रम ज़िचान है, वो कोई सलीम साहब है, उनके बिल्कुल सही है। मतलब ये लोग बार बार वही करके, ये कौन सी मुफाहमत है? मतलब मुझे तो नहीं समझ आती। अब पॉलिटिक्स है, इस पर बात करना तो बहुत जरूरी है। आप जिनकी तरफ इशारा कर रही है वो भी पब्लिक फिगर्स हैं, मगर उन पर बात करनी इस वक्त जरूरी नहीं है। नहीं, मैं बता रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि वो अब ये क्या हो गया। प्रहलाद साहब ने कहा कि मुराद सईद आएंगे, मुझे तो बड़ी हैरत हो गई। उनकी तो जान को खतरा था, वो कैसे आ जाएंगे? अगर फिर ये डील हो गई है, इस डील पर तो यकीन नहीं किया जा सकता। मेरी बात सुने सारा जी, बात सुने, ये सियासी फार्मूला है। देखिए पलव शाह बहराम जो है वो सिंध से सेनेटर बन जाती हैं, मुस्तफा नवाज खोखर सिंध से सेनेटर बनता है, रहमान मलिक सिंध से सेनेटर बना, कौन नहीं बना? ये सियासी बातें हैं, सियासी फार्मूले। और ये देखे मौलाना फजल रहमान बलोचिस्तान से भी मुंतखब हुआ है, और ये जो एमल वली है वो भी। मेरा अरबाब इख्तियार से और इन तमाम सियासतदानों से सवाल है कि जब सियासी फार्मूले के तहत अपने उस चीजों का हो सकता है, तो क्या अवाम के लिए ये सियासी फार्मूले के तहत अपनी अना वगैरह खत्म करके इस मुल्क को सही डगर पर ही लेके जा सकते? 2.5 साल से दिमाग खराब किया हुआ है सबने। आप अखबार देखें, आप टीवी देखें, आप सोशल मीडिया देखें, मतलब जो अवामी मसाइल है उनके ऊपर किसी की नजर ही नहीं है। 24 घंटे हम लोग यही सुन रहे होते हैं, अली मुन ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, पंजाब में ये हो गया, बुच्छर ने ये कर दिया, वो पता नहीं क्या दूसरा वकील है पंजोथा ने ये कर दिया। अरे भाई बस कर दें। ठीक है सायरा जी, दूसरा मुल्क के बाकी चीजें हमारे सामने है, लेकिन मैं यहाँ आप सबकी बात को सम अप इस तरह चाहती हूँ कि आप सब ये कह रहे हैं ना, ठीक है मुफाहमत की सियासत तो हमने पंजाब में भी देखी है, सिंध में भी देखी है, KP में देख रहे हैं, तो क्या हो गया? मसला यहाँ पर यह है कि सियासी मुफाहमत हमेशा करनी चाहिए। तो फिर ये बयानिया सियासी क्यों नहीं होता? बयानिया तो इस तरह का बनाया जाता है कि हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, लेकिन KP में जो सियासी मुफाहमत हम देख रहे हैं, यूं लगता है कि हुकूमत और अपोजिशन मिलकर सेनेट का इलेक्शन लड़ने जा रही है।